हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड टेक्निकल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रिकल पर्सनल के लिए क्रूशियल है और साथ ही फर्स्ट क्लास मेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सरदार ओवरमैन के एग्जाम में भी आ सकता है। हम बात करेंगे डीजीएमए सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 2024 डेटेड 23 ऑफ अगस्त 2024 के बारे में। इस सर्कुलर का टाइटल है गाइडलाइंस फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड इलेक्ट्रीशियन ऑन ड्यूटी इन माइंस और ऑयल फील्ड्स वाइल इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड। अगर आप माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और कंप्लायंस में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। ये सर्कुलर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 यानी CEAR 2023 के लिए बनाई गई है। इसका पर्पस है इंश्योर करना कि माइंस और ऑयल फील्ड्स में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रीशियंस अपॉइंट किए जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर्स की एडिक्वेसी के बारे में। किसी माइंस में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर कितने होंगे वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ माइंस, टाइप ऑफ मशीनरी और कैपेसिटी ऑफ मशीनरी के ऊपर। जैसे अगर बिलो ग्राउंड माइंस की बात करें तो अगर बिलो ग्राउंड माइन कन्वेंशनल या सेमी मैकेनाइज्ड है तो हर वर्किंग डिस्ट्रिक्ट के लिए कम से कम एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट होना चाहिए। वहीं अगर ये बिलो ग्राउंड माइंस मैकेनाइज्ड माइंस है, जैसे लॉन्ग वाल मशीनरी वहाँ पे चलते हैं, कंटिन्यूअस माइनर यूज होता है, ब्लास्टिंग गैलरी के इक्विपमेंट यूज होते हैं, तो कम से कम 2 सुपरवाइजर हर वर्किंग शिफ्ट या हर वर्किंग पैनल के लिए पर शिफ्ट होने चाहिए। अगर बात करें ओपन कास्ट माइंस की, तो अगर ओपन कास्ट माइन में ड्रैग लाइन, हाई कैपेसिटी सॉवेल या सरफेस माइनर जैसे इक्विपमेंट मशीनरी चलते हैं तो हर मशीनरी के लिए एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अगर मशीनरीज का एग्रीगेट कैपेसिटी 2 मेगावोल्ट एम्पियर से कम है तो एक सुपरवाइजर मल्टीपल मशीन्स के लिए हो सकता है। वहीं अगर किसी ओपन कास्ट में इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड सॉवेल्स, ड्रिलिंग मशीन्स जैसे एचएमएम का इस्तेमाल होता है तो उनके लिए और साथ ही साथ इनके स्विच गियर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और सबस्टेशन के लिए कम से कम एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट होने चाहिए और ये सुपरवाइजर ज़्यादा से ज़्यादा 6 मशीन्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। वहीं ओपन कास्ट में यूज होने वाले स्मॉल और कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जैसे सबस्टेशन के इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्रोडक्शन मशीनरी और पंप जैसे इंस्टॉलेशंस के लिए एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं किसी माइंस में सरफेस पे जो इंस्टॉलेशन होते हैं जैसे सबस्टेशन, स्विच स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस और दूसरे अन्य प्रकार के बिजली से चलने वाली मशीनरी या इक्विपमेंट के बारे में, तो उन सरफेस इंस्टॉलेशन के लिए एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अगर एग्रीगेट कैपेसिटी जो है सभी सबस्टेशन को मिला करके 20 मेगावोल्ट एम्पियर से ज़्यादा होती है तो आपको एडिशनल एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। वहीं अगर किसी माइंस में एंसिलरी इंस्टॉलेशन है जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट, रेलवे साइडिंग एटसेट्रा, तो उसके लिए भी बोला गया है कि प्रत्येक 2 मेगावाट से ज़्यादा एग्रीगेट लोड होने पर एडिशनल एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करा जाए कैप्टिव पावर प्लांट की, जो ऑयल बेस्ड हो, चाहे गैस बेस्ड हो, चाहे रिन्यूएबल जो है एनर्जी बेस्ड कैप्टिव पावर प्लांट्स हो, तो अगर पावर प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट तक है तो एक सुपरवाइजर जनरल शिफ्ट में चाहिए, अपॉइंट करना होगा। लेकिन अगर पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 10 मेगावाट से ज़्यादा हो जाती है तो आपको एक सुपरवाइजर पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी है जहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन साइट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के बारे में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन के एडिक्वेसी के बारे में, यानी कितने इलेक्ट्रीशियंस होने चाहिए। तो ये अगेन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ माइन पे, मशीनरी पे और कैपेसिटी ऑफ मशीनरी पे। अगर माइन बिलो ग्राउंड माइन है, भूमिगत खदान है और वो कन्वेंशनल या सेमी मैकेनाइज्ड वे में ऑपरेट होता है तो कम से कम 2 इलेक्ट्रीशियन पर डिस्ट्रिक्ट पर शिफ्ट चाहिए होगा।
वहीं अगर बिलो ग्राउंड माइन मैकेनाइज्ड तरीके से चलता है, उसमें लॉन्ग वॉल मशीनरी इस्तेमाल होती है, कंटीन्यूअस माइनर इस्तेमाल होता है या ब्लास्टिंग गैलरी के इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो कम से कम 4 इलेक्ट्रीशियन पर डिस्ट्रिक्ट पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। वहीं अगर ओपन कास्ट की बात करी जाए, तो अगर किसी ओपन कास्ट माइंस में ड्रैग लाइन, हाई कैपेसिटी सॉवेल, सरफेस माइनर जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑपरेट होते हैं, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रीशियन पर मशीनरी पर शिफ्ट अपॉइंट किए जाने चाहिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है। अगर एचईएमएम का एग्रीगेट क्षमता 1 मेगा वोल्ट एम्पियर से कम है, तो 1 इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट आप अपॉइंट कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए ऐसे ओपन कास्ट माइंस की जहां पर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड सॉवेल अगर इस्तेमाल होते हैं, ड्रिलिंग मशीन जैसे एचएम इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे एचएमएम और उनके स्विच गियर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सब स्टेशन के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट आपको अपॉइंट करना पड़ेगा और ऐसा इलेक्ट्रीशियन मैक्सिमम 2 ऐसे मशीनरी या इक्विपमेंट के लिए वो काम करेगा। इसके अलावा अगर ओपन कास्ट माइंस में स्मॉल और कन्वेंशनल इलेक्ट्रिकल मशीनरी इस्तेमाल होते हैं, जैसे सब स्टेशन के इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, प्रोडक्शन मशीनरी, पंप इंस्टॉलेशन जैसे अगर मशीनरी ऑपरेट होते हैं, तो इन सब के लिए कम से कम 1 इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। वहीं अगर कैप्टिव पावर प्लांट की बात करें, जो ऑयल, गैस या रिन्यूएबल एनर्जी से ऑपरेट होता हो, तो वैसे पावर प्लांट जिनकी क्षमता 10 मेगावाट तक है, तो 1 इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। वहीं अगर पावर प्लांट की क्षमता 10 मेगावाट से ज़्यादा हो जाती है, तो आपको एक एडिशनल इलेक्ट्रीशियन अपॉइंट करना पड़ेगा पर शिफ्ट। नेक्स्ट बात करेंगे सरफेस इंस्टॉलेशन ऑफ माइन के बारे में, जहां पर सब स्टेशन, स्विच स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और दूसरे बिजली से चलने वाले मशीनरी या इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे सरफेस इंस्टॉलेशंस के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सबस्टेशन की एग्रीगेट कैपेसिटी, सबस्टेशन की कुल जो क्षमता है, वो 20 मेगावोल्ट एम्पीयर से ज़्यादा होती है, तो आपको हर शिफ्ट एक एडिशनल इलेक्ट्रीशियन अपॉइंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर किसी माइंस में एंसिलरी इंस्टॉलेशन है, जैसे कोल हैंडलिंग प्लांट्स, रेलवे साइडिंग्स वगैरह, तो इन सब के लिए भी आपको एक एडिशनल इलेक्ट्रीशियन पर शिफ्ट अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रत्येक 1 मेगावाट से ज़्यादा अगर एग्रीगेट लोड होता है, तो उसके लिए। तो ये था 2024 का एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर का एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। इनको फॉलो करना माइनिंग और ऑयल फील्ड की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र या इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, तो ये गाइडलाइंस आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।